आज कुछ ऐसे अनुभवों को जानेंगे जो कुंडली जागृत से ठीक पहले के होते हैं। और कुंडली जब जागृत हो जाती है तो उसके तत्क्षण बाद क्या अनुभव होते हैं, इन दोनों अनुभवों को आज जानेंगे। बहुत सारे ऐसे साधक हैं कि कुंडली उनकी जागृत होने वाली है, लेकिन उन्हें अभी तक यही ज्ञात नहीं है कि मेरी कुंडली जागृत होने वाली है। उल्टा उनको ये महसूस होने लगता है, वो डर जाते हैं कि पता नहीं शरीर में क्या पीड़ा हो गई है, क्या समस्या हो गई है, और वो साधना जो कर रहे थे उस साधना को छोड़ देते हैं। यानी ऐसे अच्छे मूवमेंट पे आकर के साधना का त्याग कर देते हैं, जो उनके लिए आध्यात्मिक क्षति के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए कुंडली जागृत करने से पहले पूर्वत जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है, और समय समय पर जानकारियां लेते भी रहना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है, खासकर प्रारंभिक अवस्था में। जब कुंडली के लिए साधना हम करते हैं तो एक चीज आपको और बता दूं, जो साधक मानसिक रूप और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, फिर मैं उनको कहता हूं उन्हें ये साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली जो साधना होती है काफी जो है आम साधनाओं से कठिन भी होती है, और इसे कह सकते हैं खतरनाक भी होती है। बहुत सारे साधक इनकी न जानकारी होने से या उनकी शारीरिक क्षमता न होने के कारण से क्षतियां भी उठा चुके हैं। इसीलिए अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो सामान्य साधना भी कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें इस तरह से उलझने की। आप करना चाहते हैं तो निश्चित करिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। जो साधक ये समझते हैं कि कुंडली जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपने गलत समझ रखा है। इसके अलावा भी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कई सारी विधियां हैं जिसे आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। उन विधियों के माध्यम से भी आप आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। ये ऐसा विधान है, ऐसी विधियां हैं, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी विद्या है, और एक नहीं कई सारे तरीके होते हैं। इसलिए कुंडली के केवल आश्रित होकर के आप करते हैं और मजबूरी बस करते हैं, फिर इस साधना में उतरते हैं, तो नहीं उतरना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार ही विधि को अपनाना चाहिए, उस विधि में पूर्ण पारंगत होकर के फिर तल्लीनता से लग जाना चाहिए। कुंडली शक्ति को जगाने के और भी तरीके हैं जो मैंने पूर्वत में कई सारे वीडियो में बता भी रखे हैं, आप चाहे तो वहां से भी जान सकते हैं। इनके अलावा अन्य विधियों का भी मैंने जिक्र किया हुआ है, उसे भी आप चाहे तो जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए मैं पुनः एक बार आपको फिर कहूंगा कि कुंडलिनी साधनाएं जैसी साधनाएं इतनी आसान नहीं होती, इतनी साधारण नहीं होती हैं, ये कठिन साधनाएं हैं। इसलिए इन्हें सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता है। इन्हें करने से पहले सोच समझकर ही करना चाहिए। यहां मैं आपको सतर्क बारंबार करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको बताता हूं, कुंडली जब जागृत होती है तो उससे पहले, जागृति से पहले क्या क्या अनुभव होते हैं इसे समझ लीजिए। वैसे मैंने बहुत सारे अनुभव बताए हैं, उससे पूर्वत भी डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन कुछ अलग संकेत आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कभी कभी बहुत तेज उल्टी सी आती है, खाना आपको हजम नहीं होता है, एसिडिटी भी बढ़ने लगती है। ये मूलाधार चक्र जागने से पहले की बात कर रहा हूं। पैरों में झुंझुनी रहती है, एक अलग सी नसों में कंपन सा रहता है, जलन होती है, कभी ठंडक होती है, कभी कभी तेज बुखार आता है, ऐसा बुखार जो आपकी नस नाड़ियों को हिला के रख देता है, शरीर की प्लेटें कम कर देता है, ब्लड की कमजोरी आ जाती है, ऐसा भी होता है।
तेज दस्त भी लग जाते हैं। ये अवस्था आपके मूलाधार चक्र के समय भी होती है। ये अवस्था आपके स्वादिष्ठान चक्र पर भी होती है। ये मूलाधार पर भी जागृत से पहले की होती है। चलते समय पैरों में कंपन होना, एक अजीब सी झंझनाहट होना, तलवों में झंझनाहट होना, रेंगन जैसी तलवों में महसूस होना, ये ऐसा होता है। तलवों में सोते समय, जागते समय, उठते समय कभी बहुत तेज जलन होती है। ये लगता जैसे अंगार पे पैर रख दिया हो। हम चौंक जाते हैं, क्या हो गया। कभी बहुत ठंडा सा महसूस होता है, सुन्नपन आ जाता है। ये कमर के निचले हिस्से में होता है, किसी विशेष अंग पर भी हो सकता है या पूरे शरीर पे हो सकता है। जब आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगे, अब समझ लेना आपकी उजरा जागृत होने वाली है। हड्डियों में टूटन पड़ने लगती, आपकी बैकबोन में टूटन होने लगती है, जैसे लगता है चटक रही है, ऐसा आभास होता है। ये जागृति से पहले के आभास हैं। गुदा भाग पर मस्सों का फूल जाना, मल त्याग के समय पीड़ा होना, जलन होना, या फिर आपको ऐसा लगता है मल त्यागने के बाद भी देर तक जलन बनी रहती है, लगता है जैसे मिर्ची का असर होता है ना, उस तरह से महसूस होता है। यह अवस्था आती है। कमर पर टूटन रहना, दर्द रहना, कमर के बिल्कुल जॉइंट पर दर्द रहता है। कोई भी कार्य करते हैं आप थक जाते, मन नहीं लगता कार्य करने का, सूखा सूखा सा महसूस होता है, अड़चन सी महसूस रहती है, स्किन में खिंचाव सा आ जाता है। जैसे सर्दी और गर्मी की दोनों के मध्य का सीजन जब होता है ना, उस समय त्वचा में जो खिंचाव होता है, ऐसा खिंचाव आता है, आलस सा आ जाता है। कभी कभी आपको अचानक से बहुत तेज गुस्सा आता है, क्षणिक में आता है, एक पल्स में, और आप फिर शांत हो जाते हैं। यह अवस्था स्वभावतः अलग होती है। मैं कुंडली जागृत से पूर्व का बता रहा हूं, इस कारण से होती है। जो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को इस तरह से गुस्सा अचानक से आती है। वो स्वयं में सोचता है अचानक से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा मेरे अंदर में, ऐसा होता है। भोजन में मन नहीं लगता, भोजन में स्वाद नहीं लगता है, भोजन खा लिया तो ठीक, न खा लिया तो ठीक, रुचि ही हट जाती है। और किसी दिन अगर बैठ गए तो नॉन स्टॉप खाना खा जाते हैं, पेट ही नहीं भरता है, ऐसी अवस्था आती है। ये अवस्था मूलाधार के जागृत से पहले आती है, निश्चित आती है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे शरीर में लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई, सारे जॉइंट चटकने लगते हैं, सूखा सूखा सा अंदर में महसूस होता है, यानी अंदर में ऑयलिंग ही नहीं है, इस तरह से महसूस होता है। खासकर हड्डी पे तनाव बहुत आता है, जलन होती है, रेंगन होती है, किसी किसी को तो हल्की स्वेलन भी आती है। ये अकड़न उसी की होती है जब ये जागृत होती है। जैसे ही ये जागृत होती है, कुछ साधक तो बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं और घंटों तक पड़े रहते हैं। एकदम उन्हें लगता, किसी को तो ये लगता कि मैं गहरे गड्ढे में घुस गया हूं, इस तरह का लगता है। किसी को लगता मैं बहुत तेजी से ऊपर को उठ गया हूं, किसी को यह लगता है कि अंदर से कुछ चीज उठती हुई ऊपर को बहुत तेजी से जा रही है, लगता अंदर का सब कुछ बाहर आ रहा है, सब कुछ निकल पड़ेगा, मेरी अतड़ियां भी बाहर आ जाएंगी, मुंह से निकल जाएंगी, ऐसा महसूस होता है। किसी को लगता मेरे मुंह से और आंख से सब कुछ बाहर निकल रहा है, धुआं सा निकल रहा है, एक ऊर्जा सी निकल रही है, एक प्रकाश सा निकल रहा है, कोई तेज हवा सी निकल रही है, इस तरह का महसूस होता है। ये बहुत ही उस समय अद्भुत होता है जिसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं है। उस अवस्था को संभालने के लिए बहुत संयम चाहिए होता है।
जिन साधकों के पास संयम नहीं होता है वो साधक यहाँ विचलित हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और इधर उधर दौड़ने भी लगते हैं। ऐसा होता है। जो मैच्योर पका हुआ साधक होता है वो आनंदमय होता है, खुश होता है और नाचने गाने लगता है, मदमस्त हो जाता है, उसे बहुत खुशी होती है। यही फर्क होता है ज्ञान और अज्ञानता में। कुंडली जागृत होने के बाद से ही आपके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। आपकी त्वचा में नरमाई आ जाएगी। त्वचा में होने वाले रोग धीरे धीरे अलग अलग चक्रों पे जब ऊर्जा जाती है तो स्वस्थ करती हुई चली जाती है। मन आपका इतना पुलकित हो जाता है, गुनगुनाने लगता है। आंतरिक आप आनंद का अनुभव करेंगे, एक प्रकाश का अनुभव करेंगे, एक ब्रह्मांडी अवस्था को देखते हैं और उसे महसूस करते हैं। अपना आकार कई लंबा फीट ऊंचा देख सकते हैं, क्षणिक में छोटा भी दिखता है, कभी तैरते और उड़ने का भी आभास होता है। स्थिति ये जागृति की होती है, ये निश्चित कर लेना। ये सब फिजिकली और सच्चे अनुभव हैं। ये कोई अलग से वक्तव्य नहीं है। जब आप अंदर में गहराई में उतरते हैं ना तो आपको सक्षम दिखते हैं। ये महसूस होता है। ये सबसे सुंदर बेला होती है, सबसे अद्भुत घड़ी होती है, सबसे जश्न मनाने का ये अवसर होता है, आनंदित होने का अवसर होता है। ऐसे अवसरों पर हमें खुशी मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, पूर्ण जश्न मनाना चाहिए। इससे सुंदर बेला आपके लिए कुछ हो नहीं सकती है। साधक की सबसे सुंदर बेला यही होती है। जो कठोर उसने तप किया है उसका उसे परिणाम मिलता है, यानी अध्यात्म प्रवेश का द्वार खुल जाता है। ये अपॉर्चुनिटी कम नहीं आंक सकते, उसे छोटा नहीं कह सकते हैं। फिर यहीं से हमारे कल्याण का मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाता है। तो साधक के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये सब चीजों को करने के लिए आपको कठोर तप, संयम और नियम रखने पड़ते हैं, जब जाकर के होता है। इस तरह से जागृति के अनुभव होते हैं, जो मैंने आपको पूर्वत में भी बहुत सारे अनुभवों का वर्णन किया है, जिन्हें आप वीडियो देकर के भी आप जान सकते हो कि जागृति से पहले क्या क्या अनुभव होते हैं, जो फिजिकली और यथार्थ हैं। ये अनुभव निश्चित होते हैं, सभी को होते हैं। गुरुदेव दयालु।